ओके, केमिकल रिएक्शंस में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कर रहे थे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमने शायद आपका लास्ट जो एग्जांपल किया था, मैंने पीस ऑफ आयरन मेटल, आयरन नेल आपका प्लेस करके और उसका जाते जाते मैंने एक फिगर भी बनाया था। ऐसा करिए। तो आई सेड टू यू, ये आपका एक्सपेरिमेंट सॉरी एग्जांपल नंबर आपका 4 मैं आपका कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपका देखा, जब भी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। सबसे ऊपर के मेरा नाम यानी कि पोटेशियम, और नीचे सबसे उसके बाद प्लेट में रख के खाओ प्लेटिनम, ये हुआ फिर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके नीचे 5 है आपका नाम, और ऊपर यानी कि यहाँ जब ऊपर जाएंगे मोस्ट रिएक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, नीचे आएंगे तो लीस्ट रिएक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। और वो आपको याद भी है, कल आपने जाते जाते बोला जब स्कूल खुले तो कम से कम आप ये तो अपने साथ वाले बच्चों को पूछ सकते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, क्या तुझे रिएक्टिविटी सीरीज याद है? क्या तुझे 30 तक एलिमेंट याद है? क्या तुझे एटॉमिक नंबर याद है? क्या तुझे एटॉमिक मास याद है? क्या तुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है? ए, और अगर वो कहे हाँ तो बी की निकाल के दिखा के ना। नॉर्मल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन और आपका ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा अंतर है। फिर हवा निकलती है नहीं निकलती है, ये देखिएगा। 12 इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ो। बीच में यहां से ऊपर मोस्ट की तरफ जाते हैं और यहां से नीचे आपका नाम। रिएक्टिव कहां होता है? एग्जाम्पल नंबर 4 में आपका देखो, व्हेन I strip on, now this is a lead metal। ये कुत्ते ने कहा मोगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई। ये यहाँ आपका कमबख्त गले मिलकर आ जाओ। मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, हाइड्रोजन को मैंने, ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ से ऊपर को जब आप जाएंगे तो मोस्ट रिएक्टिव की तरफ आप बढ़ेंगे, जब नीचे की तरफ आप आएंगे तो लीस्ट रिएक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका रिएक्टिविटी सीरीज, आपका केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज आपका, आप इसको देख लीजिएगा, सही लिखा मैंने, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आप अपने टेबल में देख लीजिएगा। देखो, कुत्ते ने कहा मोगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी है, ठीक है, फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुम, ठीक है, क्लियर है ना? कोई मिसिंग तो नहीं है? ओके फाइन। तो देखो ना, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल, आपका नाम देखो, इट्स प्लेस्ड, या केप्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इट्स केप्ट आपका नाम देखो, दिस इज द इन ए सॉल्यूशन ऑफ आपका नाम कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड आपका नाम देखो, देन लेड क्लोराइड solution and copper metal is formed। बेहतर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैंने आपको वही बोला, आपको पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटल आपका नॉन मेटल को, नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन जो होती हैं आपका कंप्लीट देता है या शेयरिंग करता है, ये सारी चीजें 9th की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने का मजा आएगा। नहीं तो खाली मैंने लिखा दिया ढाक के 3 बार। अब आप इसके बाद लेड मेटल के स्ट्रिप को जब आप कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं, कॉपर क्लोराइड आपका सॉल्यूशन जब आ गया, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन हो गया आपका। तो देखो आपका इसका मतलब कॉपर क्लोराइड, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, दिस इज राइट। यहां देखिए, अब ये CuCl2 क्यों बना, देख लीजिएगा ध्यान से। कॉपर है, जो आपके बी ग्रुप के मेटल्स हैं, उनके कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 साइन होते हैं,
प्लस के 2 भी होते हैं और प्लस के 3 भी होते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा उनको, किसी अच्छी किताब में अगर आपको मिल जाए। मैं तो आपका खाली ये है कि आपके स्कूल टीचर से बेहतर पढ़ाता हूँ, हो सकता है कि मेरी केमिस्ट्री उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर सबसे पहले आपके देखो कॉपर, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका कितना होता है 29, याद रहे। और कॉपर का जो आपका एटॉमिक मॉस होता है वो 63.546 होता है, अप्रोक्सीमेट आपको इसको 63 या 64 आप कर लीजिए। अब आपका ये जैसे आपको कॉपर की बात नहीं है, जैसे किसी ने भी आपका somebody told you, आपका ना आपको बताया, उसने या पूछा ही एजाज कि यार ये आपका कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ये, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये ए ग्रुप है या बी ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। ये उसी को पता लगेगा। तभी मैंने कहा इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुले हुए, एक्सेप्शन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो आपका बी ग्रुप, बी ग्रुप का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया या आपका हैवी मेटल्स हो गया। ये तो बिल्कुल HM हैवी मेटल। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखो आपका ये, इसका मतलब एक कॉपर का एटम, एक कॉपर एटम जब क्लोरीन के 2 एटम के साथ रिएक्ट करेगा तभी ये आपका नाम देखो। तो कॉपर की 2 भी होती है और आपका 1 भी होती है। अब देखिए ये हो गया कॉपर बी है, तो सबसे पहले इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 रखते हैं। यहां भी वही याद रखिएगा, नील्स बोर सर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो स्कीम दिया था 2n² फॉर्मूला वही यूज है। लेकिन बी ग्रुप में पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं फर्स्ट, याद रखिए। और उसके बाद तब आप आगे आएंगे 2 8 29 है तो 2 8 2 आपका 12 होगा। 29 में से आपका 8 इंटू 10 और 2 12, 29 एटॉमिक नंबर है 70। इसका बता दें ये रेस्ट है। केमिस्ट्री कहती है थर्ड सेल में तो 18 आना चाहिए। तो देखो ये कहेगा इसको मुझे बोरो कर दे, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अपना घर लुटा करके कोई दूसरे का घर अगर बनाए उसको बेवकूफी कहते हैं। तो ये सिर्फ इससे एक ही देगा है, तो 1 इसने इसको दे दिया। तो देखो केमिस्ट्री के हिसाब से 2 8 18 केमिस्ट्री का थर्ड ऑर्बिट और इसके 1 ऑर्बिट। इसका मतलब कॉपर आपका 4th बी का आपका ग्रुप का मेंबर है, 4th बी ग्रुप का मेंबर है और आपका 4th पीरियड का मेंबर। चेक कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। वो देखिए, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में देखो कॉपर 29 है। देखो आपका देखो सॉरी फर्स्ट बी में भी क्या लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट लास्ट आउटर फर्स्ट बी या इसको 11th बी भी कहते हैं आपका देखो। और 4th पीरियड का मतलब नंबर ऑफ शेल जो है, नंबर ऑफ सेल्स आपका देखो ये 4 है। तो 4 1 2 3 4 ये 4। पीली वाली जो लाइन देखो आपका है, पीली वाली 21 से लेके 30, 39 से लेके 48, 72 से लेकर के 80, 104 से लेके 192। ये आपको याद होनी चाहिए कि ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। उनमें से कॉपर भी है। जो पहली वाली रो यानी कि पहली वाली रो पीली वाली, और वैसे इसका 4th रो में आपका आता है। 4th रो में आपकी इसकी प्लेसिंग फर्स्ट बी या 11th बी की है, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये ग्रुप को शो करता है। इतना डेप्थ में इसमें जाना पड़ता है। तभी मैंने कहा ये जब जाओगे खाली आए और जयराम जी की किया, मैंने भी अपना टाइम पास किया और तुमने भी टाइम पास हो गया, पैसा लिया और छुट्टी। ये नहीं, तो देखो ऐसे इसको करना पड़ता है आपका। देखो तब जाकर के आपका ना फॉर्मूला आपका बनता है। जो आप कॉपर क्लोराइड आप कह रहे हैं, कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है। तो आपका देखो इसका फॉर्मूला हो गया, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ये जब आपका लेड मेटल से आपका ये आपका सॉलिड हो गया, मेटल है तो आपका देखो सॉलिड हो गया। जब ये रिएक्ट करेगा तो देखो ये PbCl2 बना दिया,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, तो आपका देखो ना, देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस, तो PbCl2 आपका ये हो जाएगा। ये भी आपका सॉल्यूशन बनाएगा, तो ये लेड आपका क्लोराइड आपका हो गया, दिस इज द लेड क्लोराइड। ये कॉपर है तो डेफिनेटली आपका नाम या तो ये ब्लू कलर में होता है और ये आपका नाम ग्रीन कलर होता है। जब क्लोरीन के साथ होगा तो ग्रीन कलर होगा, और जब आपका सल्फर के साथ होगा तो ब्लू कलर होगा, तो दिस इज द ग्रीन सॉल्यूशन होगा। जब ये इसके साथ लेड, तो अब आपका देखो ये आपका क्या बन गया, दिस इज द लेड क्लोराइड, तो ये आपका कलरलेस हो जाएगा, दिस इज द कलरलेस आपका हो गया। एंड प्लस ये आपका कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आपका देखो Pb इज ग्रेटर देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। ये देखो Pb कॉपर से ऊपर है, Pb कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये क्या करेगा, इसको किक आउट कर देगा और उसकी जगह में अपना आ जाएगा। तो लेड आपका क्या होगा, displaces copper from copper sulfate solution, green color of copper chloride solution fades, ये फेड हो जाता है और आपका ये कलरलेस हो जाता है आपका, देखो ना, फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड भी आप इसको कहते हैं आपका, देखो। और जो रेड ब्राउन लेयर होती है, दिस इज द रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर, ये मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन, ये लेड की आपका डिपॉजिटेड ऑन लेड स्ट्रिप, जो है आपका उस लेड स्ट्रिप में आपका ये डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि लेड इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, बिकॉज लेड इज मोर देन आपका नाउ दिस लेड इज मोर देन कॉपर इन ए रिएक्टिविटीज सीरीज। कॉपर क्लोराइड को कॉपर सेकेंड क्लोराइड भी कहते हैं, इसको कॉपर सेकेंड क्लोराइड भी कहते हैं। आप क्यों कहते हैं, याद रखिएगा, अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया था, हो गया क्लियर, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वन आपका देखो, नाउ व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देन कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट, मैंने कॉपर ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपर नाइट्रेट आपका सॉल्यूशन इज फॉर्म विथ रिलीजिंग नाउ दिस सिल्वर मेटल के साथ रिलीज होता है। अब सबसे पहले तो सिल्वर नाइट्रेट की बात आप करें, कॉपर स्ट्रिप तो Cu होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब देखो AgNO3 सॉल्यूशन है आपका, देखो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव आपका नाम देखो, दिस ये अब आपका देखो ये कॉपर के आपका देखो ना कैसे, अब ये क्या बनाएगा, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शंस होगी, तो ये आपका देखो ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये एक्वस है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज ये आपका दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो अब देखो जब ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है, तो ये आपका बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा, ये देखिए इसका मतलब NO3 का ट्वाइस आ रहा, तो देखो आपका ट्वाइस, इससे तब जाके आपका नाम ट्वाइस Ag मेटल है, मेटल के यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा, याद रखिएगा, दिस इज द ये सॉलिड हो जाएगा, दिस इज सिल्वर, पहली चीज तो ये। अब सिल्वर है, सिल्वर जनरली ग्रे कलर का होता है, याद रखिएगा, तो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका मतलब आपका क्या, ये कलरलेस आपका नाम, दिस इज द कलरलेस आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन जैसे ये आपका कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल मेक ए कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर है नाइट्रेट, तो तुरंत ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लू कलर आपका, ब्लू सॉल्यूशन, जो कॉपर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का होगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि कॉपर ने आपका सिल्वर को, कॉपर हैज डिस्प्लेस द सिल्वर आपका, देखो व्हाई बिकॉज कॉपर इज मोर देन
इन मोर देन आपका सिल्वर आपका इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखो कॉपर सिल्वर से ऊपर, कॉपर सिल्वर से, Hg बीच में, उसके नीचे कॉपर सिल्वर से ऊपर, ठीक है ना। तो शाइनिंग व्हाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर, अभी आपका जो ये दिस इज द शाइनिंग व्हाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर, ये आपका कॉपर स्ट्रिप के ऊपर आपकी लग जाएगी आपका देखो, एंड इट बिकम्स ब्लू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, जब फॉर्मेशन आपका कॉपर नाइट्रेट का होगा तो ये ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ आयरन मेटल, iron metal reacts with dilute hydrochloric acid, dilute है, concentrated नहीं है, आपका नाम तो कहते हैं ये एसिड टू फॉर्म, ये आपका क्या बनाता है? आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड आपका बनाता है आपका देखो, एंड it also liberate या release या evolve the hydrogen gas, या हाइड्रोजन गैस को भी आपका evolve करता है आपका। इसका मतलब सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं आप क्या होते हैं? HCl, आपका HCl एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका। जब ये आयरन मेटल के साथ आपका रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो आयरन होती है ये बेसिकली आपका जो फीलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं आपका नाम देखो, इसमें जब आप इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आपका टेक्स प्लेस आपका नाम देखो, तो ये आपका आयरन क्लोराइड बनाता है। इसको आयरन कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आयरन सेकेंड क्लोराइड कहते हैं इसको, खाली आयरन क्लोराइड नहीं कहते, आयरन सेकेंड क्लोराइड कहते हैं। और इट हैज द अनदर नेम आल्सो, इसको आपका नाम दिस इज द फेरस, FERRA, फेरस, नाउ दिस द क्लोराइड। अब कोई आपको पूछते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयरन सेकेंड क्लोराइड और फेरस क्लोराइड, आप कहेंगे दैट इज द सेम, ओनली द नेम आपका लग रहा कि इट सीम्स टू बी डिफरेंट, लेकिन है वही। एंड FeCl2 को यू कैन कॉल इट बाय द नेम ऑफ द आयरन सेकेंड क्लोराइड और द फेरस क्लोराइड आप कह सकते हैं इसको नाम देखो, जैसे आपका ये हो गया। और प्लस हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस देखो, तो आपका H के साथ 2, 1 मॉलिक्यूल H2, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 आपका HCl के साथ। इसका मतलब आयरन ने आपका क्या कर दिया, आयरन ने हाइड्रोजन को आपका डिस्प्लेस कर दिया आपका नाम देखो, दिस इज टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस आपका बना रहे। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिकॉज आयरन देखो, क्योंकि आयरन इज मोर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। देखो आपका आयरन इज मोर देन हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आपका। तो आयरन मेटल की जगह में कोई आयरन की सिल्ली ले लग हो गया, इसमें आयरन फिलिंग्स आपके रखी जाती है, आयरन फिलिंग्स। यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग लाइक आयरन फिलिंग? ओके, नाउ सेवंथ में आपका देखो ना मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल आपका देखो ना, दिस इज रिएक्ट्स with hydrochloric acid to form now magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड आपका देखो ना, एंड सॉल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड फिर देखो हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mg को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सॉलिड है, मेटल है, और प्लस आपका डाइल्यूट आपने HCl ले लिया आपका देखो ना, ये हाइड्रोक्लोरस एक्वस सॉल्यूशन हो गया। देखो जब इसके बीच में आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है आपका ना देखो, तो ये आपका
MgCl2 बना देगा। वाई? क्योंकि Mg आपका सेकेंड एक ग्रुप का मेंबर है आपका, उसकी एटॉमिक नंबर आपके 12 होती है। इसका मतलब एक Mg जब दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा MgCl2 बनाएगा, एंड इट इज ऑल्सो इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। ये जो MgCl2 होगा, ये MgCl2 भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये आपका देखो ना, अब इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है तो कहाँ पे? हाँ, तो आपका मैं केमिकल रिएक्शन लिखा था मैंने, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए आप यहाँ, क्या बुरी बात। देखो ये अभी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मतलब क्यों? मैग्नीशियम हैज डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद आपका क्लोरीन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका बन गया, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर देन Mg इज मोर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। मैग्नीशियम आपका हाइड्रोजन से ऊपर है तो डिस्प्लेस कर देगा। इज इट क्लियर? और इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट भी आप हो गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर्स, ये जो होती है आपका ना, देखो बिकॉज क्लोरीन गैस, दिस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव आपका देखो ना देन आयोडीन, आयोडीन से भी आपका मोर रिएक्टिव होती है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमन डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शंस की बात करेंगे, ये आपका अकर्स करते हैं, देखो आपका एक्वस सॉल्यूशंस में ही आपका करते हैं। क्यों करते हैं? कि सम डिस्प्लेसमेंट आल्सो अकर बिटवीन सॉलिड सब्सटेंस के बीच में होती है कुछ आपका ना, तो दिस डिस्टिलेशन रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड्स के साथ आप करेंगे, अगर इसको आपने कर लिया तो फिर मैं बताता हूं डिटेल आपको। इसी में आपका देखो ना, अब मैंने कहा था कि आपका ना अभी तक आपने जितने भी, अगर इफ यू हैव सीन आपका ना देखो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की आपने बात की थी, Mg आपका हो गया। अब इसमें देखिएगा आपका नाम डिस्प्लेसमेंट में आपका नेक्स्ट व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, अगर ये आपका देखो ना एक एलिमेंट है और आपका एक आपका दूसरा कंपाउंड है आपका देखो ना, तो ये आपका क्या करता है टू फॉर्म आपका ना दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है आपका देखो ना दिस, एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस साथ में। इसका मतलब सोडियम मेटल तो आपका Na आपका हो गया प्लस, ये वाटर के साथ आपका पानी के साथ H2O, बैलेंस हम बात को करेंगे आपका देखो ना, तो ये आपका NaOH बनाएगा, देख लीजिए NaOH, और फिर साथ ही साथ NaOH है आपका एक्वस सॉल्यूशन बना रहा, ये आपका देखो ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया आपका देखो, इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस को भी निकाल रहा है। इसका मतलब 2 और 3, लेकिन यहाँ 2 है, इसका मतलब देखो 2 2 4 हो गया, देखो इसका मतलब 2 2 4 हो गया, देखो आपका ये भी हो गया, तो सोडियम के जब 2 हैं बैलेंस करना भी सीखे आपका। तो इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोडियम जो है, सोडियम यहाँ पे आपका सोडियम डिस्प्लेसेस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सोडियम ने डिस्प्लेस किसको किया, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से आपका इसमें कर दिया आपका, क्योंकि वाई, क्योंकि सोडियम इज मोर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम because sodium is more than hydrogen in reactivity series। इसके बाद नेक्स्ट मेरे हिसाब से 9th रिएक्शन आपकी अब होगी, तो नाम क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस reacts with potassium iodide, iodide, io
आयोडाइन आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन आपका देखो नाउ, दिस इज द टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। अब आपको दिमाग में बनाना है, आयोडीन और क्लोरीन दोनों ही एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, पीरियड्स दोनों के अलग अलग। इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सैचुरेटेड होकर के इनर्ट गैस कैटेगरी में आते हैं। खाली पढ़ना ही नहीं है, मैंने वही बोला, पूरी रिकॉल करिए मेमोरी को। क्लोरीन गैस, तो देखो क्लोरीन गैस है तो आपका देखो सफिक्स लग जाएगा। जब ये आपका पोटेशियम आयोडाइड आपका तो के आई हुआ, के आई इधर में, वहां देखने की जरूरत नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही आपका, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये आपका क्या बना रहा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, तो ट्वाइस के Cl बनाएगा इधर पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि 2 है तो मैंने यहां लगा दिया आपका देखो 2, दिस इज द पोटेशियम क्लोराइड। इसका मतलब इसके साथ आपका तो ये 2 यहां लग जाएगा और प्लस ये आयोडीन गैस को आपका देखो ना, ये आपका दिस इज, ये भी आपका क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और ये आपका गैस देखो दिस। इसमें आपका क्या कर रहा है कि क्लोरीन आपका ना देखो दिस इज, क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन, आयोडीन को आपका डिस्प्लेस कर रहा है आपका देखो ना फ्रॉम किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। क्योंकि क्लोरीन अगर आप देखेंगे अपनी सीरीज में आयोडीन से ऊपर होता है आपका नाम। अब इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो कॉमन आपका डिस्प्लेसमेंट आपका देखा अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, वाटर सॉल्यूशंस में आपका देखो, तो देयर आर हाउएवर सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपके नाम विच आल्सो अकर्स बिटवीन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन के साथ अभी तक आपने किया, नाउ सम डिस्प्लेसमेंट reactions occurs with, ये सॉलिड सब्सटेंस के साथ भी होते हैं, यानी कि अब यहां पे जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो नहीं होगा। अब एक्वस सॉल्यूशन की जगह में आपका, एक्वस सॉल्यूशन की जगह में अब आपका सॉलिड सब्सटेंस होगा आपका नाम देखो जैसे। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो अब आपकी डिस्प्लेसमेंट डी आर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आपका देखो ना, दिस इज द मेटल की विद, अब आपका मेटल ऑक्साइड आपका होगा देखो ना दिस, इसमें आपका देखो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात होगी, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस वही है लेस रिएक्टिव metals from oxide, बल्कि from माने its oxide भी आप लिख सकते हैं, oxide। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ना इसका मतलब when copper strip, कॉपर स्ट्रिप ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, मेटल, हाँ कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड लिखा आपने, कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड। अब आपका इसका हीटेड विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के साथ आपका देखो, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड with releasing copper, कॉपर को रिलीज कर देगा आपका, यानी कि कॉपर बनेगा, कॉपर आर फॉर्म्ड आप लिख सकते हैं विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड का मतलब CuO, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है बी ग्रुप का,
ऑक्सीजन नॉर्मल ग्रुप का है, यानी कि 16A ऑक्सीजन, 16A में सबसे सुपर, सबसे ऊपर ऑक्सीजन, इसके नीचे सल्फर आता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मॉस नंबर 16 होता है। सब याद करिएगा और उसके बाद जब स्कूल खुले तो आपको खुद पता लगेगा हमने क्या मेहनत की और आपके स्कूल टीचर ने क्या मेहनत करवाई। MgO हो जाएगा, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया, और प्लस आपका कॉपर, ये आपका सॉलिड होगा, ये भी आपका देखो सॉलिड होगा, ये देखो ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था। अब इसमें एक्वस सॉल्यूशन कहीं नहीं है, तो सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस occurs with solid substance. Are you getting my point? Is it clear? Why? This is the displacement reaction. This displacement reaction in this a more reactive metal, magnesium. Yeah. Magnesium is more reactive than copper in reactivity series. Now you see the chance magnesium and copper दोनों को देख लीजिए. Is it clear? Now इसके बाद next is when iron second यानी कि आयरन ऑक्साइड इज हीटेड, आपने इसको हीट किया, देखो आपका नाम विथ एल्यूमिनियम पाउडर बनाना इसका, देखो आपका वो सॉलिड ही होगा, पाउडर बना रहे हैं आपका, देखो ना, तो विद रिलीजिंग कॉपर है, मेटल ऑक्साइड। अरे ये तो दीदी बात को लिखा है पहले यहाँ का, इसके बाद यहाँ आइए ना, आपका ये तो बता रहा है सॉलिड सब्सटेंस आपका नाम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल विद मेटल ऑक्साइड होता है, वो तो अब यहाँ से इसके बाद ये आएंगे, ये तो ये यहाँ पे लिखा है, इसमें साथ ही इसके आगे कि कुछ मेटल आपका जो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा डिस्प्लेस, लेस रिएक्टिव को करते हैं, मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ये इसके आगे लिखा हुआ, और ये इसका ये है। तो जब आयरन सेकेंड ऑक्साइड, जिसको आप क्या कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक आपने इससे पहले फेरस पढ़ा था, अब यहाँ पे आपका ये सेकेंड ऑक्साइड कह रहे हैं आपका, देखो हाँ मेरे हिसाब से सेकेंड किया, थर्ड करो इसमें। When iron third oxide is heated with aluminium powder, then aluminium oxide and iron का मतलब Fe metal is formed. आप Fe की जगह में आयरन भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। अब आयरन थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले तो आप बता सकते हैं जी। Fe तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर। Fe2O3, दिस इज कॉल्ड द आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम भी है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कितना कुछ पढ़ते हैं आप लोग स्कूलों में। ट्वाइस जरा आप अपनी कॉपी लेकर के कल आइए, परसों आइएगा, देखना चाहूंगा आपको केमिकल रिएक्शंस में क्या पढ़ा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मतलब Al2O3, दिस इज कॉल्ड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना भी जिसको कहते हैं, और प्लस आयरन आपका बाहर होता है, Fe2 Al2O3 होगा। ये जो आपको आयरन मिलेगा ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि पिघला हुआ मोल्टन जिसको कहते हैं। ये जो आपको मिलेगा ये आपका एल्यूमिनियम सॉलिड मिल जाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका देखो मोर रिएक्टिव मेटल आपका कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन का मतलब Fe इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखो एल्यूमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव है, बताओ एल्यूमिनियम आयरन से मोर रिएक्टिव है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स थे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट्स के थे। इनमें आपका क्या होता है, ऑल रिएक्शंस ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसेस एनदर एलिमेंट आपका हो गया, फ्रॉम इट्स कंपाउंड आपका हो गया, और इसमें आपका नाम। अब इसके बाद जो हम आएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे आएंगे, आज नहीं मॉन्डे को। मॉन्डे मीन्स मॉन्डे, कल सॉन्डे है तो मंडे का मतलब सोमवार के दिन आपका आएंगे। टुमारो इज संडे। एंजॉय करिए अपने दिन को, छुट्टियां हैं, एंजॉय। देखो एंजॉय, जॉय का मतलब आनंद की अनुभूति, और इन मने अंदर, तो घर के अंदर रह करके अपने आप को एंजॉय करिए, ठीक है। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू यू, गॉड ब्लेस यू। ओके फाइन।